लोग चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के विषय में आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। एक्चुअल में हम लोग देखें जो ग्रहण है वो ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है, दूसरा होता है चंद्रमा ग्रहण। दो प्रकार के ग्रहण हमें सूर्यमंडल में देखने को मिलता है। सूर्यमंडल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग रहते हैं पृथ्वी में और पृथ्वी हमारा जो हिस्सा है सूर्यमंडल का, एक सूर्य है, सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होता है जिनसे पृथ्वी का जीवन चलता है। तो आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण क्या है, क्या इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ सकता है, तो किस प्रकार पड़ सकता है। इसके हम लोग केवल धार्मिक मान्यता पर बात नहीं करेंगे, हम लोग आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के विषय में केवल वैज्ञानिक मतों पर। जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक तर्क है, वो सूर्य ग्रहण के बारे में किस प्रकार से मत प्रस्तुत करते हैं। एक्चुअल में हम लोग देखें तो हमारा जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी है सूर्य की चारों ओर घूमता है। यदि दूसरा देखें जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये इस कारण से होता है कि ब्रह्मांड में हर छोटा वस्तु अपने से बड़ा वस्तु पर परिक्रमा करेगा। ये एक शक्ति के वजह से होता है। शक्ति इस कारण से जो वस्तु ब्रह्मांड में सबसे छोटा रहेगा वो अपने से बड़ा के सामने परिक्रमा लगाएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से। अब हम लोग देखते हैं ग्रहण किस प्रकार से होते हैं। ये देखिए यहाँ एक प्रकार से हमारा सन बना हुआ है। सन ये हमारा एक प्रकार से सूर्य है, ये क्या है, एक प्रकार से सूर्य है, और ये हमारे एक प्रकार से अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। अर्थ मतलब हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी से हमारा जो रूप में छोटा एक पाया जाता है चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है ये हमारे पृथ्वी से छोटा है और छोटा हो जाने की वजह से ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब ये जो पृथ्वी है ये सूर्य से छोटा है और सूर्य से छोटा हो जाने की वजह से ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये जो ग्रहण की बात करें तो ग्रहण तभी हो सकता है जब ये तीनों एक ही सिद्ध में रहे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक सिद्ध में रहते हैं तब ग्रहण हमें पृथ्वी में देखा जाता है। जब तीनों एक ही सिद्ध में रहे तब ग्रहण की उत्पत्ति होती है। और ग्रहण के बारे में बोला जाता है ग्रहण की जो रोशनी है वो तेज होती है। तो रोशनी से एक चीज को घाटा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि इसको देखें तो इसका जो प्रभाव है आंख पर अधिक होता है। तो कोशिश करें जिस दिन ग्रहण रहता है उस दिन नग्न आंखों से इसे न देखें, क्योंकि इससे आंख की रोशनी भी जा सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये जो ग्रहण है वो किस प्रकार से लगता है। अब देखते हैं ये जो सूर्य है, सूर्य के बगल में हमारा जो एक प्रकार से जो पृथ्वी है, अब ये चंद्रमा है। जब ये तीनों एक ही सिद्ध में आ जाता है तब हमें एक प्रकार से क्या देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, एक प्रकार से पृथ्वी है। ये हमारे एक प्रकार से चंद्रमा है, एक प्रकार से हमारे क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये घूमते घूमते इधर आ गया और इधर आकर ये जो है सिद्ध में आ गया पृथ्वी के। अब ये सिद्ध वही सिद्ध हो रहा है सूर्य के सामने। तो हम लोग पृथ्वी की किसी हिस्से से देखते हैं तो सूर्य का ये वाला जो हिस्सा रहता है वो काला पड़ जाता है। किस वजह से काला पड़ जाता है, ये चंद्रमा की वजह से काला पड़ जाता है, जिस कारण से हमें ये ग्रहण के रूप में दिखाई देते हैं। जिसमें ये जैसे पृथ्वी के इस वाले भाग में ये काला दिखाई दे रहा है तो पृथ्वी की इस वाले भाग में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के बारे में यदि बात करें तो सूर्य ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए कम समय के लिए इस कारण से होता है, कम समय के लिए इस कारण से होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ये चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब ये परिक्रमा पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। जैसे ये चंद्रमा यहाँ है और थोड़ा देर में यहाँ आ जाएगा, पृथ्वी यहाँ है थोड़ा देर में यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से परिक्रमा करता है। जैसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ जैसे यहाँ है, अब ये चंद्रमा यहाँ था तो ये पूरे ग्रहण में तो चंद्रमा यहाँ आ गया, यहाँ से बच गया। इस कारण से ये जो पूरे ग्रहण में बहुत ही कम समय रहता है। इसकी यदि समय की बात करें तो केवल 7 मिनट और 8 मिनट रहता है। जो पूरे ग्रहण रहता है वो 7 मिनट और 8 मिनट ही रहता है।
इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इस कारण से ये जो छाया हट जाता है, तो ये जो है जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही कम समय के लिए रहता है। अब इसके प्रभाव की बात करें, सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से इसका जो प्रकाश है बहुत तेज रहता है, तो इसको कृपा करें कि नग्न आंखों से इसे न देखें। अब हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण के बाद हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण में एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे सूर्य रहता है और ये हमारे क्या रहता है, ये पृथ्वी रहता है और ये रहता है हमारी चंद्रमा। जब तीनों एक सीध में आते हैं तो हमें ये इस प्रकार से दिखाई देता है। अब अधिकतर ये पूर्णिमा की रात को आता है, पूर्णिमा की रात को आता है। इस कारण से पूर्णिमा की रात को आता है, इस कारण से हमें ये धब्बे दिखाई देता है। यदि पूर्णिमा की रात को आएगा, यहाँ धब्बे दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार से क्या है, चंद्र ग्रहण है। ये क्या है, इस प्रकार से सूर्य है और सूर्य के शीर्ष में पृथ्वी है और पृथ्वी के जस्ट शीर्ष में क्या है, 90 अंश का कोण बनाते हुए ये चंद्रमा है। तो पूर्णिमा में ये जो चंद्रमा है हमें पूर्ण दिखाई देना चाहिए, लेकिन पृथ्वी का जो साया है, वो पृथ्वी का जो छाया है इसमें पड़ जाता है, जिस कारण से हमें जो चंद्रमा है वो धुंधला दिखाई देता है। इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जब ये चंद्रमा इधर आ जाता है, अभी चंद्रमा के जो साया सूर्य पर दिखाई देता है, इसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो सूर्य ग्रहण है या ये चंद्र ग्रहण है, ये तभी होगा जब तीनों 90 अंश का कोण बनाते हुए, 180 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का नहीं, 180 अंश का कोण बनाते हुए तीनों एक ही सीध में रहे। क्योंकि यदि मैं 90 अंश की बात करूं तो ये ऊपर आ जाएगा, जो चंद्रमा है ये ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो ग्रहण है वो तभी आ सकता है पृथ्वी में जब ये तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों 180 अंश का कोण बना। 180 अंश का ट्रायंगल की बात करें तो 180 एंगल का जो ट्रायंगल है वो इस प्रकार से रहता है, सीध में रहता है। और बहुत सारे मान्यता वाले लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं वो इसको ग्रहण के विषय में लेते हैं। अब इसी ग्रहण के सिद्धांत से एक जुड़ा हुआ है ज्वार भाटा का सिद्धांत। तो इसलिए हम लोग ज्वार भाटा की भी बात करते हैं। जो ज्वार भाटा है वो पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। हमारा जो पृथ्वी है वो 70% जल से बना हुआ है। हमारी पृथ्वी में 70% तक पूरे वाटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70% तक वाटर पाया जाता है। अब इस वाटर को आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। इस तरफ तो हो गया हमारा सूर्य, इस तरफ हो गया चंद्रमा। ये दोनों अपने अपने आकर्षण शक्ति से इसको यहाँ की जो पृथ्वी के जो पानी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिस कारण से उछल कर पृथ्वी का जो पानी है उछल कर ऊपर उठते हैं। इसी को हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं। जैसे जो चंद्रमा है अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी के जल को अपने ओर खींचता है, ये जो सूर्य है ये वाटर को अपने ओर खींचता है। इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलेंगे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि सूर्य ग्रहण के समय अधिक ज्वार भाटा उत्पन्न होगा कि चंद्रमा ग्रहण के वजह से अधिक ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। यहाँ देखें तो ये एक प्रकार से हम लोग तीनों को देखें तो एक ही ट्रायंगल में है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तीनों एक ही ट्रायंगल पर है। तो इसमें जो है दोनों की पावर सेम लग रहा है। चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, सूर्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगने का कारण यह है कि आधा जल को चंद्रमा खींच रहा है और आधा जल को सूर्य खींच रहा है। यदि हम लोग बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण में सबसे पहले चीज क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, एक सूर्य रहता है, यहाँ जो है चंद्रमा आ जाता है, ये पृथ्वी आता है। तो दोनों आकर्षित करने वाले जो तत्व है एक ही दिशा में आ जाता है, जिसके कारण से ये भी पृथ्वी के जल को खींचने की कोशिश करता है, सूर्य भी पृथ्वी के जल को खींचने की कोशिश करता है। जिस कारण से सूर्य ग्रहण के समय जो ज्वार भाटा की प्रवृत्ति है वो पृथ्वी में सबसे अधिक देखने को मिलता है। धन्यवाद इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हम लोग नया वीडियो डालते रहेंगे।